Okay, so now let's begin. Today we are going to study with electricity. हमारा आज का पूरा काम किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रिसिटी. एनसीईआरटी ओपन रखोगे सब लोग, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करेंगे, नोट्स कोशिश करेंगे बुक से एनसीईआरटी को पढ़ने का. सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो वेट, थोड़ा सा इसको छोटा करने दो. हाँ अब ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करोगे? एनीवन? इलेक्ट्रिक करंट जो एनसीईआरटी बोल रहा है, बाकी हम क्या बोलते हैं वो अलग बात है. एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? The amount of charge which is flowing through the metallic conductor of unit cross-sectional area in unit time is known as electric current. वापस से बोलो. The amount of charge which is flowing through the metallic conductor of unit cross-sectional area in unit time is known as electric current. आप तो ठीक बोल रहे हो, बट चलो ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए. अरे यार लेना. करंट को सिंपली बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. लिखते चलो, सब एनसीईआरटी में लिखाएगा, कुछ भी बाहर नहीं. एनसीईआरटी कॉपी भी हम कोशिश करेंगे यूज करने का, बट न्यूमेरिकल से सब में. अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time. So unit time का मतलब पता है? यूनिट टाइम मतलब क्या बोल रहे हैं हम? एनीवन? यूनिट टाइम का मतलब क्या? सर मतलब एक यूनिट टाइम में कितना वो? एक सेकेंड. यस, यूनिट टाइम से हमारा मतलब होता है ऐसा यूनिट. हमारा क्या मतलब होता है? ऐसा यूनिट. एक यूनिट टाइम में मतलब एक ऐसा यूनिट में कितना चार्ज फ्लो करा. एक सेकेंड होता है, सेकेंड होता है टाइम का यूनिट. कई बार हम लोग उसको अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं. मतलब हम अपने से मान लेते हैं कि नहीं, हम ना यूनिट टाइम सेकंड को नहीं मानकर आवर को मानेंगे, तो हमारे लिए यूनिट टाइम आवर होगा. बट अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप क्या मानोगे? क्या मानोगे बोलो? सेकंड. यस, सेकंड मानेंगे. यहाँ एक बात और ऐड करते हैं. ये देखो, ये कोई इलेक्ट्रॉन है. हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही करंट है. सब जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही करंट है. एक बात ऐसे सोचो, एक कोई ऑब्जेक्ट है ना. हम ये समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है जो एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं पूरा है ना. आप सब करंट पढ़ चुके हैं, तो आपको हम आगे पीछे हर तरफ से बैलेंस करके पढ़ा सकते हैं. कब कुछ पॉइंट पीछे वाला लेकर पहले बता दिए, आगे वाला बाद में बताए, इससे ताकि आप बैलेंस रहें और सब कुछ एकदम क्लियर कंसेप्ट मिले. हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है यार, चलो यहां ड्रॉ करते हैं. ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हजारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. यहां से एक सर्किट बनाए और इस सर्किट में एक बल्ब लगा दिए. ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसा होता बल्ब का. यस, बल्ब का ऐसा होता है, इस टाइप का. तो वैसे समझो यहाँ बल्ब है और इसको एक इलेक्ट्रिक का सोर्स भी दे दिए, बैटरी लगा दी, ठीक है. मेरा सवाल ये है कि आखिर हम बैटरी ऑन करते हैं और बैटरी ऑन करते के जस्ट बाद बल्ब जल जाता है ना. तो इससे लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो ना बहुत तेज में जूम स्पीड में एकदम फ्लो करता होगा. यहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रहा और फटाफट 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 फ्लो होकर यहां वापस पहुंच गया, इसलिए करंट बल्ब जल गया. लेकिन ये सही बात नहीं है. एक्चुअली जो जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं
तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसका स्पीड बहुत कम होता है, लेकिन उतने कम स्पीड के बावजूद वो जो बल्ब है वो बहुत तुरंत तुरंत ग्लो करता है, तुरंत। इसका कारण ये है ना, देखो ये रहा तुम्हारा एक कंडक्टर, इसमें हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है। बोलो 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 बोलो। स्क्रीन बहुत बड़ा दिख नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। नहीं सर, वाइट बहुत ज्यादा हो गया, जो बना रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। तो तुम अपने साइड से दिख ब्राइटनेस रहा कम है। करो, अपने साइड से ब्राइटनेस सर कम दिख करो। रहा है। सर ब्राइटनेस नहीं, वो आपका जो है ना पीडीएफ का साइज बहुत ज्यादा इनलार्ज हो गया। ये पीडीएफ नहीं है बाबू, ये व्हाइट बोर्ड शेयर किए हैं तुमको कुछ हाँ सर, वही मतलब। लार्ज हो गया। नहीं सर, हो गया हो गया हो गया। हाँ वही तुम, तब नेटवर्क इश्यू है, नेट स्लो है तुम्हारा। ये देखो, तुम जैसे ही यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई करे ना, जैसे ही बैटरी अप्लाई करें, इस बैटरी के इन्फ्लुएंस में, इस बैटरी के इन्फ्लुएंस में यहां वाला देखो। अच्छा एक और बात, ये वायर किसी का बना होता है, मेटल या नॉन मेटल? जल्दी जल्दी सब। नॉन मेटल। एलॉय। 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 वायर जो होता है वो मोस्टली मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? अच्छा। मेटल। मेटल। दूसरा बात, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर। और अच्छा, डू यू नो व्हाट इज द गुड बेस्ट कंडक्टर। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर। 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 अच्छा ठीक है, अब ये बात तो हो गया कि हमारा बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर है। देन व्हाई वी यूज कॉपर इन आवर हाउसेस? Sir, because silver is very Costly. costly and अच्छा ठीक है, चलो मान ले मेरे पास पैसा का कमी है, गवर्नमेंट के पास पैसा का कौन सा कमी है, वो क्यों सिल्वर वायर नहीं लगाता? ईशानी तुम्हारी तरफ से आवाज आ रहा है, उसको म्यूट कर लो तो। okay, sir. भाग जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट तो लगा सकता है ना वायर्स सिल्वर का। लगा देगा तो सब लेके भाग जाएगा। यस, एक इशू है कि एक तो गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना होगा, और दूसरा वो प्रैक्टिकल बात नहीं, तुरंत चोरी हो जाएगा या अलग अलग इश्यूज हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बोल रहे हैं कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, तो बाकी सब क्या कंडक्टर नहीं है? है। तो आखिर कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है? अगर मान लो हम सिल्वर के बजाय कॉपर भी तो एक गुड कंडक्टर के तौर पे यूज होता है, या आयरन भी गुड कंडक्टर है, तो हम आयरन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? सिल्वर या कॉपर या एल्यूमिनियम ही क्यों? आयरन थोड़ा हैवी मेटल। ये कोई बात हुआ है? कॉपर के हल्का लगता तुमको? सर आयरन का रेजिस्टेंस तो रेसिस्टेंस होने से क्या होगा? तो कम है, तो वो पिघल सकता है। रेसिस्टेंस नहीं बोलते उसको, तो बोलते मेल्टिंग पॉइंट। नहीं बाबू, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, हजारों में 3000 4000 डिग्री सेल्सियस होगा तब पिघलेगा। एनीवन, हम लोग और कोई मेटल क्यों नहीं यूज करते हैं? रेजिस्टिविटी आयरन का ज्यादा है, ये सबसे सिल्वर ये सबसे। रेसिस्टिविटी मतलब क्या? प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं? ये टेक्निकल टर्म्स तो आगे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली क्यों? सब में हाँ यही सुनना था बस। खैर सुनो, सिंपल सा लॉजिक है बाबू। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ही करंट फ्लो करेगा, ठीक? मतलब अगर तुमको बाइक चलाना है और तुमको एकदम खाली रास्ता दे दिया जाए, तुम एकदम गोइंग 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 उड़ाओगे, बट अचानक से मार्केट आ जाए, भीड़ आ जाए, तो मार्केट और भीड़ की वजह से तुमको रुकना पड़ेगा, बार बार ब्रेक मारना पड़ेगा, स्लो चलना पड़ेगा, वो है ना? तो जो सिल्वर है ना, ये एकदम खाली रोड, बाइक एकदम BMW बन जाता है, इस पे इलेक्ट्रॉन BMW की तरह भागता है, दनादन दनादन दनादन, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो जितना करंट हम भेजे थे उतना करंट पास हो गया। अब अगर मान लो हम आयरन यूज कर रहे हैं, आयरन मार्केट है, मार्केट फुलवारी का सब्जी मार्केट, शाम के टाइम बाइक लेके घुस जाओ तो बाइक चलाने से बढ़िया कि बाइक ठेल के पार हो, इतना आदमी है। तो उस केस में क्या होता है? अब तुम खुद सोचो, तुम फ्यूल जितना भराए थे, क्या फ्यूल पूरे इफिशिएंसी से काम करेगा या कुछ घट जाएगा? मतलब ब्रेक मारने में, रोकने में, यही समय हॉर्न बजाने में ज्यादा फ्यूल का पावर वेस्ट होगा।
जाहिर सी बात है ज्यादा वेस्ट होगा। आयरन के केस में भी यही होता है। यहां रेसिस्टेंस बोले तो, सिंपल भाषा में बोले तो रुकावट बहुत ज्यादा है, और रुकावट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मेरा पास हो रहा था वो एकदम आराम आराम से पास नहीं हो पाएगा, और अगर वो आराम आराम से पास नहीं हो पाएगा तो जाहिर सा बात है, देखो हम यहां से जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एनर्जी का सोर्स डाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके दिए हैं, तो ये भी पूरा यूज नहीं होगा, इसका भी बहुत सारा पार्ट वेस्ट हो जाएगा। हॉर्न बजाने में बोलेगा भाई साहब, प्रोटॉन भाई आप जरा साइड होइए, न्यूट्रॉन भाई क्या बीच में जाम कर दिए, साइड होइए साइड होइए, इलेक्ट्रॉन चलेगा बाकी सबको साइड करते हुए, बाकी सभी रेसिस्टिविटी है, आई मीन रेसिस्टेंस है, रुकावट पैदा करता है। तो जो हम सोर्स दिए थे, जितना हम एनर्जी ताकत लगाए थे कितना इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा, उतना हो ही नहीं पाया, तो कम इलेक्ट्रिसिटी मिला, नुकसान हो गया। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं रहने दो, आयरन नहीं यूज करेंगे हम, और इन कॉमन हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम या फिर, गॉट इट, ये ध्यान रखना, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, electrical wires on roads are made of aluminium, and in our houses we use copper for wiring. तीनों को नोट कीजिए जल्दी। हो गया? जैनब, सुहानी, समझ में आ रहा दिक्कत है? तुम लोग एकदम शांत हो, सन्नाटा। सर आ रहा है समझ में। पक्का ना? सर आ रहा है। हाँ सर। ठीक, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लिए सब लोग ये? सर एल्युमिनियम के क्या बोले थे? वापस बोलो। एल्युमिनियम का क्या बोल रहे थे? एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम इज द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स ऑन रोड्स, पोल टू पोल जो कनेक्शन होता है ना, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस एल्यूमिनियम वायर। हो गया? Yes, sir. Okay. Now, again moving back to our NCERT. So हमने बात कर इलेक्ट्रिक करंट का, हमने बात करा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में रुकावट किन किन में नहीं होता, कौन बेस्ट कंडक्टर है। अब जरा बात करें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है, क्या उसके लिए कुछ खास चीज है, आई मीन कुछ खास कंडीशन चाहिए? तो हाँ, सर्किट चाहिए उसको। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किसमें फ्लो करता है? सर्किट में। अब क्या ये सर्किट क्लोज्ड होता है या फिर ये ओपन होता है, ये बताओ। करंट ओपन सर्किट में फ्लो होता है या क्लोज सर्किट में? Open, sir. क्लोज। तो क्लोज सर्किट को कोई डिफाइन कर सकता है, व्हाट इज क्लोज सर्किट? एनसीईआरटी करा इसलिए। एक ऐसा पाथ जहाँ पे जो चार्ज है वो फ्लो करे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। लिखिए, क्लोज सर्किट पॉइंट बनाइए और लिखिए, एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करना। लिखिए, इट इज अ क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ, इट इज अ क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ, पाथ रास्ता, closed or continuous path of an electric current, it is a closed or continuous path of an electric current. हो गया? अच्छा, अभी अगर हम सब लोग लिख लिए, नहीं लिखे? लिख लिए सर। लिख लिए तो ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि ये जो सर्किट है ये हमेशा क्लोज होता है या ओपन होता है, तो मेरे दिमाग में एक चीज याद आ रहा है, एक और इक्विपमेंट है जिसका नाम है की या स्विच, है ना? इसका क्या काम है? सर ये सर्किट को ऑन ऑफ, यही ओपन और क्लोज करता है। अरे ये तो ठीक है, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ अ की और स्विच, लिखोगे ओपन ऑफ करता है। एग्जाम के लिए बात करो। अब हमारे पास टाइम ही कहाँ है, आज से पूरा पूरा एक महीना, फ्रॉम 26th यू आर हैविंग योर एग्जामिनेशंस। जल्दी
ओके, सो आई फील लाइक कि ये सेशन एंड होने वाला है, टाइम अप हो गया है। इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है, और उस वक्त हम की बताते हैं। ओके, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा।